सीमा दीदी देख के आई हैं, वो बात को बताती हैं। उठ के बैठो ना। क्या बोलूं मैं, बहुत सीरियस हालत है, वेंटिलेटर पे लेटी हुई है और उसके ब्रेन में बहुत ज़्यादा दिक्कत है और वो कोमा में चली गई है। उसको डॉक्टर ने बोल दिया है कि कल तक अगर होश आ गया तो सही, नहीं तो फिर आप कहीं भी ले जा सकते हो। तो गाइस राम राम, सभी को स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बट अभी मेरी भांजी बिल्कुल ठीक नहीं है, उसकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो गई। वेंटिलेटर पर ही लिटा दिया उसको और डॉक्टरों की भी कोई अभी उन्होंने बिल्कुल ही मना कर रखा है कि हमारी कोशिश रहेगी, बाकी भगवान मालिक है उसका। तो गाइस अभी वहाँ रोना मचा पड़ा है बहुत ज़्यादा और मैं वहाँ वीडियो तो बना नहीं पाऊँगी। दीदी अलग रो रही है, मैं भी बहुत, मुझे तो मेरे बर्दाश्त नहीं हो रहा है मेरे से भी बिल्कुल भी, कि वो हम लोगों को बहुत प्यार करती है। मतलब मेरा एक भी ब्लॉग आता ना तो सबसे पहले देखती थी कि मौसी आपके ब्लॉग में, उसे सब कुछ पता था कि मेरे कितने सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं, कितने क्या हो रहा है। अभी मेरे को पिछले सोमवार को ही मिली है तो भी मेरे से बोल रही कि मौसी आपके 500 सब्सक्राइब हो गए और आपने सेलिब्रेट नहीं करा। और आज देखो, आज उसकी ऐसी कंडीशन है कि वो ना बोल रही ना चाल रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। मैं बस यही कहूँगी कि भगवान, अगर वो वेंटिलेटर पे भी चली गई है तो भगवान एक ऐसा चमत्कार कर दे जिससे वो उठ के खड़ी हो जाए और ऐसा कर दे कि एकदम मरे को ज़िंदा कर दे। वो ऐसा वाला सीन कर दे भगवान कि मतलब उसमें जान आ जाए, एकदम बढ़िया से उठ के खड़ी हो जाए, अपनी मम्मी पापा से बात कर ले और सबसे बात कर ले, सबको तसल्ली मिल जाए। सब बहुत परेशान है हमारे घर में, सभी परेशान है उसको लेकर। का ही सभी, वो 13 साल की है और मैं तो अभी कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ उसको लेकर, क्योंकि मुझे ना बहुत अंदर से घुटन सी महसूस हो रही है कि, तो भी मैं वहीं जा रही हूँ गाइस, बाद में बात करूँगी। अभी जा रही हूँ स्कूल, नोनी को लेने के लिए। बज रहे 12:30, बस 10 मिनट ही हैं तो पहले ही निकल जा रही हूँ, क्योंकि थोड़ी देर खड़ा होना पड़ता है। वो अगर टाइम से ना पहुँचे तो वो ढेबड़ा बजाती है, रोती है बहुत। और अभी मौसम भी बहुत, छाई तो हो रही है बट बहुत ज़्यादा गर्मी और धूप आ गई है गाइस। नाम आ गई धूप। तो मैं पहुँच के मिलती हूँ आपसे नोनी को लाने के बाद। गाइस अभी मैं नोनी को स्कूल से लेके आ चुकी हूँ। नोनी है, हमें दिखी अन्नू। अन्नू अन्नू अन्नू, इधर 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 देखो, निकलने के लिए कैसे कर रही है, देखो गेट खोल रही है। गेट खोल रहा है जी, गेट खोल रहा है जी, गेट खोल रहा है। देखो खुशी का ठिकाना ही नहीं, नोनी से मिलके देखो काट लिया। देखो प्यार देखो इसका, प्यार देखो प्यार। मैं नोच लूंगी अन्नू, देख लेना तेरे अन्नू। तो भाई जब जा रही हूँ मैं घर, लेट हो रहा है मुझे। बाय अन्नू। तो गाइस अभी मैं आई हुई हूँ मम्मी ताई के घर पे और अभी दीदी वहाँ पे, छोटी वाली को 103 बुखार आ गया है, चुनुआ को। कौन बता रही है? उनकी इशिका की छोटी वाली बहन को। और तो साक्षी बात कर रही है। माइक निकालना मौसी के वहाँ से, माइक लगा रखा है, दीदी ने हेलो। अपनी बात कहने जा रही थी। ऑफ कर दे माइक का, प्रियंका दबा देना बटन उधर की साइड वाला। तो गाइज आज पूरे दिन कोई ब्लॉग नहीं बनाया मैंने। आज अब मैं शुरू कर रही हूँ ब्लॉगिंग। सुबह में कर रही थी, अब कर रही हूँ ब्लॉगिंग में। गाइस बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है उसकी, इशिका की। तो मैं यही कहूँगी, वेंटिलेटर पे रख दिया आज उसको, बटन दबा के रखे रहे। बस यही कहूँगी कि आप लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रे करो उसके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको भगवान से यही दुआ करो कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और अभी छोटी वाली को भी हो गया है, कि छोटी वाली को भी 103 बुखार है, उधर को लेटी हुई है। आज बिल्कुल भी वीडियो और ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। आज मैं देखने नहीं गई हूँ, अभी सीमा दीदी देख के आई हैं, वो बात को बताती हैं। उठ के बैठो ना। क्या बोलूं मैं, बहुत सीरियस हालत है, वेंटिलेटर पे लेटी हुई है और उसके ब्रेन में बहुत ज़्यादा दिक्कत है और वो कोमा में चली गई है। उसको डॉक्टर ने बोल दिया है कि कल तक अगर होश आ गया तो सही, नहीं तो फिर आप कहीं भी ले जा सकते हो। तो गाइज अभी ये सिचुएशन बिल्कुल अभी मेरे को पता चली है कि दीदी ने कहा है कि कोमा में जा गई, कोमा में चली गई थी।
मतलब वो 5-6 दिन से मतलब उठी नहीं है, ना बोली है, ना बिल्कुल उसने एक भी मोमेंट नहीं करा, ना अपनी आंखें हिला रही है, आंखें हल्की से खुली हैं तो खुली हैं, ना उसके गुल्ले हिल रहे हैं। तो गाइस ये बहुत डिफिकल्ट हालत है उसकी, और मैं तो यही कहूंगी कि भोले बाबा कोई ऐसा चमत्कार कर दो कि बिल्कुल उठ के खड़ी हो जाए। वो किसी की बेटी है, किसी की लड़की है, उनके दिल से पूछो, बेचारी पागल हो गई है मेरी दीदी। बहुत बुरा हाल है। और दीदी है, ये मौसी है उसकी बड़ी, इनका भी रो रो के बुरा हाल है, सुबह से रो रहे हैं सबके सब, क्योंकि उसकी हालत अब 24 घंटे का टाइम दिया है। अगर 24 घंटे में उसे होश आ जाता है तो ठीक है, बाकी तो भगवान भगवान से मैं यही कहूंगी कि इंसाफ करना, ना इंसाफी बिल्कुल मत करना। कितनी मन्नतें हैं उसके लिए कि वो अच्छे से जल्दी से ठीक होके आ जाए। फिर भगवान से भी विश्वास उठ जाएगा, अगर उन्होंने कुछ ऐसा वैसा करा तो एक माँ का विश्वास उठ जाएगा। तो मैं यही कहूंगी गाइस, बहुत ज्यादा उसके लिए दुआ करते रहो। देखो किसी का बच्चे को जब दुख होता है ना, तो उसकी माँ को ही पता हो सकता है कि उसके दिल पे क्या बीतरी होगी। तो अभी गाइस छोटी वाली बेटी को उनको बुखार आ रखा है, वो उस कमरे में बैठी है, वरना मैं आपको उनसे भी मिलाती और कुछ बातें वो भी अपनी बताती। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, दीदी से मिलाती हूँ। तो अभी इसके माथे पर पट्टी रख रखी है गाइस, यह है चुन्नू। हंस रही है। सही है तू। गाइस ये छोटी वाली है उसकी सिस्टर इशिका की, तो इसको भी अभी 103 बुखार आ रखा है। और अभी अभी ये अच्छी खासी थी, बिल्कुल खेल रही थी, और अचानक से इसको भी फीवर आ गया। तो अभी दीदी पता नहीं कहाँ है, दिख नहीं रही है। अभी मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। तो गाइस अभी बज रहे हैं 11। मैंने आज खाना नहीं बनाया था, चावल बनाए थे खाली, और दाल मखनी मंगाई थी बाहर से। तो अभी नौनी तो अपना खाना खा रही है, और नौनी के पापा जा रहे हैं हॉस्पिटल, आज वहीं रुकेंगे। और बाकी का तो आप लोगों को बता ही दिया मैंने इसी का के हालत के बारे में, और सीमा दीदी ने भी बता दिया है। तो अभी फ़िलहाल वहीं जा रहे हो थोड़ा खाना खा के टहलने के लिए और दीदी से मिलने। और आजकल ब्लॉग भी नहीं बन पा रहे हैं मेरे पूरे, क्योंकि ब्लॉगिंग करने का मन ही नहीं कर रहा है। ऐसी सिचुएशन आ गई है, बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा है कि मैं ब्लॉग बनाऊँ, और वीडियोस भी नहीं बना पा रही हूँ, जबकि मैं डेली पोस्ट करती हूँ आजकल। जाए क्या भी देखती हूँ अभी, नोनी इसमें डाल दे बाबू। हैं तो गाइस अभी आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। ज़्यादा बात करते हुए कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, 12:30 बज चुके हैं, हॉस्पिटल में है सब। बाकी की बात कल बताऊँगी, अभी मेरा मूड ठीक नहीं है। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों को कल नए ब्लॉग के साथ में, क्योंकि आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए बाहर आ गए हैं। भाभी की भैया भाभी आए थे, वो जा रहे हैं, तो उनको छोड़ने जा रहे हैं रोड तक। तो मिलती हूँ कल फिर नए ब्लॉग के साथ। जब तक कि लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।